हेलो गाइस, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th के चैप्टर 1 के एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा के पार्ट 3 में। तो पिछले पार्ट 1 में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालना सीखा था। पार्ट 2 में हमने इसकी कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन किए थे, जैसे इवन नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 2q प्लस, और ऑड नंबर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं 2q प्लस 1 में। इसके अलावा हमने सीखा कि ऑड नंबर को हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से 6 के अंदर भी था, तो उसमें कुछ भी आए हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के फॉर्मेट में, और क्यूब को भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो हमारे सिलेबस के स्पेशली क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हम इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले हम करेंगे कि कोई भी एक नंबर है आपका, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, उसका स्केयर आपको दिया गया है। यानी कि जैसे अब हमारे पास नॉर्मल क्या लिखते हैं, हमने पास एक पॉजिटिव इंटीजर हमने बी कंसीडर किया है। बी को एज ए यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखते हैं ए क्यू प्लस आर, वेयर आर जो होता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू ए होता है, सॉरी लेस देन ए होता है एंड ग्रेटर या इक्वल टू 0 होता है। हमारे पास ये फॉर्मेट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब यहाँ पर जो हमारे पास सारी स्टोरी है, बी जो हमारा नंबर है वो एक स्क्वायर नंबर है। बी जो है हमारा एक स्क्वायर नंबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उसको फॉर्मेट में जो हम लिखना चाहते हैं स्क्वायर नंबर को, वो लिखना चाहते हैं 3m और 3m प्लस 1। कोई भी स्क्वायर नंबर है हम उसको लिख सकते हैं इसकी फॉर्मेट में 3m एंड 3m प्लस 1। इस फॉर्मेट में हम किसी भी स्क्वायर नंबर को लिख सकते हैं। हमने ये प्रूव करना है, ये शो करना है। अब इसको शो करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा है भाई 3 आपको नंबर दे रखा है। चलो ठीक है, हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। ठीक है, तो हमने a जो है कंसीडर कर लिया क्या 3। अगर मैं a को 3 मानता हूं तो मेरा b क्या बनेगा, b बनेगा 3q प्लस r, और r मेरे पास क्या होगा आपको पता ही है। r मेरे पास हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा क्योंकि हम 3 से तो डिवाइड करें। तो 0 1 2 यही नंबर हमारे पास r बन सकता है। अब यहाँ जो हमने b को लिखा है 3q प्लस r, वेयर r इज 0 1 और 2। आपको तो स्क्वायर नंबर चाहिए, ये एक तो सिंपल इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो हम स्क्वायर लेते हैं इसका। चल ठीक सर, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे b स्क्वायर तो हमारे पास क्या होगा, b का स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास ये जो नंबर है क्या बनेगा, ये बनेगा 3q प्लस r का स्क्वायर, 3q प्लस r का स्क्वायर। वो किस फॉर्मेट में होगा, 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। यानी हमने क्या कर दिया, आइडेंटिटी ओपन कर दी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की। अब इस आइडेंटिटी को हमने ओपन किया। अब यहाँ से आपको ये मालूम है कि r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2। r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 और 2। लेट कर, ठीक है, लेट किया r को हमने 0, लेट किया हमने r को 1 और लेट किया हमने r को 2। जैसे r मेरा 0 होगा तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलना है। जैसे r मेरा 0 होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9q स्क्वायर के बराबर होगा, 9q स्क्वायर के बराबर होगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर, यानी कि दिस इज 3 का कुछ मल्टीपल, 3 का कुछ मल्टीपल आ गया ना, यानी फॉर्मेट वही का वही बन गया 3m। किसकी फॉर्मेट में हो गया ये 3m, आप k बोल दो m बोल दो, चलो हमें m चाहिए ना, तो यहाँ आप m यूज कर लो, नो प्रॉब्लम। आप इसको एज ए m फॉर्मेट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसको m की फॉर्मेट लिख दिया तो m मेरा कोई भी इंटीजर बनेगा, समथिंग कुछ तो ये रिस्पॉन्स करेगा, वो इस फॉर्मेट में आ गया। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं r को 1, अगर हम r को 1 लेते तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास सर आना है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। सर मेरे पास तो ये आएगा। अच्छा जी, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1।
बिल्कुल सर, आप लिख सकते हो। अब मेरे पास जो ये फॉर्मेट है, ये कौन है, इसको मैं कंसीडर m कर लेता हूं, तो ये बन गया 3m+1। वाह जी वाह, यानी कि मेरा सेकंड फॉर्मेट आ गया 3m+1 के फॉर्मेट में आ गया। मैंने एक जनरल नंबर लिया था ना, मैंने कोई पर्टिकुलर कोई केस तो लिया नहीं, 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 के मल्टीपल में फिलहाल आ रहा है हमारे पास नंबर। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम। अब ये हो गया b²। अब मैं r को 2 लेने वाला हूँ। r को जैसे मैं 2 लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 9q² प्लस r को मैं 2 लूंगा तो ये हो गया 12q, और r को 2 लूंगा तो मेरा हो गया 4। सर बिल्कुल बात समझ आती है। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3+1। बिल्कुल सर, यानी 9q² प्लस 12q प्लस 3+1। बिल्कुल। अब जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्या यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ? सर बिल्कुल ले सकते हो। 3 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर मेरा कुछ भी बचेगा, कुछ भी बचने दो, उसको हम बोल सकते हैं m। अंदर जो भी बचेगा वो होगा क्या, आखिर के m की फॉर्मेट होगा ना, तो हमने इसको किसी फॉर्मेट दिया 3m+1। तो फाइनली मेरे पास 2 ही फॉर्मेट बने, एक तो मेरे पास बना 3m और एक बना मेरा 3m+1। यानी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर देते हो तो उसे आप 2 फॉर्मेट में लिखते हो, एक 3m में, एक लिखते हो आप 3m+1 में। तो यही बात हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो 3m और 3m+1 के फॉर्मेट में बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये एक एप्लीकेशन का ही एक क्वेश्चन था। अब इसी में एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसमें हमें क्यूब के लिए बोला गया है कि किसी भी नंबर है हमारे पास, इंटीजर नंबर आपको दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, आप उसका क्यूब ले रहे हो। यहाँ इवन और ओड का कोई चक्कर नहीं है, आप क्यूब ले रहे हो और अपने उसके क्यूब को आप किस फॉर्मेट में लिख रहे हो वो देखिए। ठीक है, बात तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट को। तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट दिया गया है 9m+1 9m+3। ये कहता है आप किसी भी नंबर के क्यूब को इन 3 फॉर्मेट में आप लिख सकते। सॉरी 8 है यहाँ पर, आपका कितना है, 8 है, 3 नहीं है। 9m 9m+1 और 9m+8 आप इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो किसी भी नंबर के क्यूब को। चलो शुरू करते हैं। जैसे अब यहाँ मैंने स्क्वायर लिया ना नंबर का, अब मैं क्या लूंगा, क्यूब लेके चलूंगा। जैसे मैं नंबर का क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आएगा, मेरे पास देखो यहाँ मैंने करना है क्यूब, मैंने यहाँ क्या कर देना है, क्यूब कर देना, बाकी तो सारा काम सेम चलेगा। चलो इन्हें रिमूव कर देते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा हमारे पास, कोई ज्यादा ये कहते हैं बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किस तरह से आप ये कहोगे सर यहाँ तो 3 ले रखा है, वहां 9 है, तो हम क्या 9 तक जाएंगे? नहीं बेटा, 9 तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पीछे रीजन है। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमने 3 के फॉर्मेट लिखना था और स्क्वायर नंबर था, तो हमने 3 के ही मल्टीपल ले ली। बट यहाँ हमारे पास 9 दिया गया है, यहाँ हमारे पास क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। और जो 9 है वो 3 के क्यूब को डिवाइड करता है। 3 3 जा कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। यानी 3 के क्यूब को 9 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड कर रहा है तो हम 3 का ही मल्टीपल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 ही दिखाएंगे। और मेरा वही का वही रहेगा, 0 1 और 2। बस इसी नंबर का हमने क्या लेना है, क्यूब लेना है। जैसे हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो नंबर रिसीव होने वाला है वो क्या होगा, इसी का क्यूब हम ओपन करेंगे। यहाँ पर r की वैल्यू वेरी करती जाएगी, वही 0 1 2। अब आपके पास ये हो जाना है a क्यूब, सॉरी आपके पास क्या होना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर। ये नंबर आपके पास आएगा बाय क्यूब। क्यूब करने से जो आपको रिसीव हुआ है वो नंबर आपके सामने है। अब इस नंबर को हमने पुट करना है, आर को एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। आप ये देखोगे जो आपको रिसीव होगा वो 9m 9m+1 9m+8
8 ही रिसीव होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना। चलो चेक करो, आर को जैसे मैं 0 लूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर? सर आर मेरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सिर्फ मेरे पास ये बचा, यानी कि जो बी क्यूब है वो हो गया मेरे पास 27 क्यूब के बराबर। ओके सर, इसको मैं लिख सकता हूँ यानी कि 3 इंटू समथिंग की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। सर बात समझ आती है। नेक्स्ट जो मेरे को दिखाई दे रहा है, आर को जैसे मैं 1 लूंगा तो मेरे को एक चीज दिख रही है, ये बन गया जो है मेरा बी क्यूब है 27 क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास जो है आर को जैसे मैंने 1 लिया है यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा 27 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास आया 9 क्यू। लेकिन ये जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। अब आपको ये दिख रहा है, तो ये पूरा नंबर है वो 3 कॉमन ले रहा है, ये पूरा नंबर 3 कॉमन ले रहा है। 3 जैसे कॉमन आएगा तो अंदर कुछ तो बचेगा, जो बचेगा वो मेरा m बोल दिया मैंने उसको, और प्लस में बेचारा क्या है? 1। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई इसकी। ओहो, हमें तो 9 की फॉर्मेट में बनाना था इसे। चलो 9 को कॉमन लेंगे हम क्या लेंगे? 9 कॉमन लेके दिखाएंगे हम। 9 की फॉर्मेट में लिखना है ना, मैंने 3 की ही फॉर्मेट सोच ली बाय मिस्टेक, हमें 9 की फॉर्मेट में लिखना था, तो 9 की फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। तो 9 कॉमन लेके दिखा देंगे हम उसको, तो ये हमारे पास आ गया। जैसा मांगा मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है बस। तो बी क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा? अब हमारे पास आर को हम 2 रख रहे हैं, आर को जैसे 2 रखोगे तो यहाँ आएगा 8, यहाँ कितना आएगा? 8। तो बाकी नंबर क्या है? सेम रहेगा, ये मेरा सेम रहेगा। अच्छा जी, आर को जैसे मैं यहाँ रखूंगा तो ये मेरे पास चेंज होएगा, 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। और ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा? जैसे मैं आर को 2 रखूंगा, 4 9 जा 36 प्लस 8 इसका आया मेरे पास 2 की क्यू कितनी 8 होती है। और अब आप देख रहे हो इधर वाले जो नंबर है ना, इसमें से यहाँ से आप 9 कॉमन निकाल सकते हो। 9 से डिवाइड हो रही है एक टर्म, तो यहाँ से 9 कॉमन आएगा, और अंदर जो बचेगा वो उसको हमने बोल दिया m प्लस क्या रहा 8। तो यहाँ पे 3 ही फॉर्मेट बने, एक हुआ 9m, एक हुआ 9m प्लस 1, एक हुआ 9m प्लस 8। इसके अलावा चौथा कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यही हमने अप्लाई करना है कि हम किसी भी नंबर के क्यूब को इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं बातों के ऊपर क्वेश्चन है। ये आपकी एक एप्लीकेशन का छोटा सा पार्ट था जो अपना यहाँ कंप्लीट होता है कि यूक्लिड डिवीजन की लेमा की एप्लीकेशन किस तरह से पूछी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।